स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीगेट सप्लाई मीन्स सकल पूर्ति। क्या होती है ये? एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेज बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। देखिएगा, एक इकोनॉमी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं जो हमारे लिए परचेज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिनको हम परचेज करके यूज कर सकते हैं, तो वो जो सारा माल तैयार पड़ा है इकोनॉमी में बिकने के लिए या बेचने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो हैं सेवाएं, जो वस्तुएं हैं, उनका जो भी सामान मार्केट में बिकने के लिए आता है, बिकने के लिए तैयार है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एएस इज नथिंग बट द नेशनल इनकम। देखिए, इस लाइन में बहुत एक अच्छी बात बताई गई है। एएस हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होता है, बिकॉज जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही हमारे देश की नेशनल इनकम होगी। इसका एक फार्मूला भी है, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी का मीनिंग कंजप्शन, एस मीन्स सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट्स द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। वही बात रिपीट किया गया है। एस इज इक्वल टू वाई, नेशनल इनकम। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, एस और वाई एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम कहा जाता है, चाहे आप नेशनल इनकम को एग्रीगेट सप्लाई बोल दो, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एस और वाई की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। अब इसके अंदर कई बार आपके सामने एक आता है माइंड में क्वेश्चन भी, स्टॉक और सप्लाई। कुछ बच्चे स्टॉक और सप्लाई को सेम मान लेते हैं। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक के अंदर तो वो सारा सामान होता है जिसको आपने बना के रख लिया है, और स्टॉक में से जो सामान आप मार्केट में बेचना चाहते हो वो सामान आपका सप्लाई कहलाएगा। तो वी कैन से दैट सप्लाई इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई स्टॉक के बराबर हो सकती है, सप्लाई स्टॉक से कम हो सकती है, लेकिन सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं होती। बिकॉज हमने जितना सामान बनाया है, या तो हम सभी सामान को बेच देंगे या उसमें से कुछ सामान को बेचते हैं, लेकिन ये नहीं है भी हमने स्कूटी बनाई है 100 और हमने 180 बेच दी, ये कभी नहीं होगा। स्टॉक से ज़्यादा सप्लाई कभी नहीं होती। स्टॉक के बराबर हो सकती है, मीन्स आपकी कंपनी ने 100 स्कूटी बनाई, आपके पास 100 स्कूटी का स्टॉक है और 100 की 100 आप मार्केट में बेचना चाहते हो, मीन्स आप 100 की 100 को सप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे बराबर हो गया। आपने 100 स्कूटी बनाई तो आपने फैसला किया भी इस साल तो हम सिर्फ 80 स्कूटी ही बेचेंगे, जो 20 स्कूटी है वो नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसका जो प्राइस है वो हाइक हो जाए मार्केट में, तो वहाँ पे 100 स्टॉक है आपका स्कूटी का, उसमें से आप 20 स्कूटी बेचने के लिए रेडी हो, तो 20 स्कूटी आपका सप्लाई बन जाएगा। तो ये फ़र्क है स्टॉक और सप्लाई में। उसके बाद है एएस शेड्यूल। एएस शेड्यूल कुछ नहीं है, एएस शेड्यूल शोज परफेक्ट आइडेंटिटी बिटवीन एएस एंड नेशनल इनकम। एएस शेड्यूल एक ऐसी तालिका होती है जो एएस और नेशनल इनकम के बीच में समानता दिखाती है। क्या दिखाती है? समानता दिखाती है, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे इनकम आपका 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी आपका 0 होगा। एग्रीगेट सप्लाई आपका 20 है तो नेशनल इनकम भी 20 होगा। ये 40 है तो 40 होगा, 60 है तो 60 होगा, 80 है तो 80 होगा, 100 है तो 100 होगा। साफ है, क्लियर है मतलब इसका। एएस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के बराबर होता है। अब इसमें एक और इसमें मेन पॉइंट्स बताया गया है। प्राइस हैज नो रोल टू प्ले एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ एएस बिकॉज एएस राइजेज ड्यू टू द राइज इन एडी। अब देखिएगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था पहले एग्रीगेट डिमांड, उसके अंदर तो प्राइस का रोल होता है, लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके अंदर प्राइस का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि एएस पर, एग्रीगेट सप्लाई पर एग्रीगेट डिमांड का इम्पैक्ट पड़ता है। जब एडी बढ़ेगी, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो उस समय हम एएस को भी बढ़ा देंगे, और जब मार्केट में डिमांड ही कम हो जाएगी तो हम सप्लाई भी कम कर देंगे, क्योंकि कोई माल हमारा ले ही नहीं रहा तो हम क्यों बेचने जाएंगे अपना सामान मार्केट में। तो जो प्राइस है वो एग्रीगेट सप्लाई पे कोई इम्पेक्ट नहीं डालता है, बल्कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करती है।
नेक्स्ट AS कर्व, तो AS कर्व इज ऑलवेज यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाएगा, हमेशा 45 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि AS कर्व यदि आपको दिखाना है तो इसके लिए आपको एक्स एक्सिस पे हम नेशनल इनकम को डिनोट करेंगे, ये हमारा 0 पॉइंट है या ओरिजिन पॉइंट है, और वाई एक्स पे हम एग्रीगेट सप्लाई करेंगे। तो ये मैंने पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ, नेशनल इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। मान लीजिएगा यहाँ पे नेशनल इनकम है आपका 1, तो सप्लाई भी होगा 1, ठीक है। अब नेशनल इनकम है यहाँ पे मान लो आपका 100, ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना होगा, 100 होगा। नेशनल इनकम यदि आपका है 200, तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना होगा आपका 200। तो इसलिए ये जो अनुपात है इनका इंक्रीज होने का, जितना आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा उतनी ही आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। तो ये इनके बढ़ने का जो अनुपात है वो सेम है, तो इसलिए ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। एग्रीगेट सप्लाई करो हमेशा 45 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई पूछे आपको भी AS कर्व है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वो हमेशा 45 डिग्री का कोण क्यों बनाता है, तो आप उसमें बता सकते हो देयर इज ए आइडेंटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट सप्लाई के अनुपात में ही नेशनल इनकम बढ़ता है। जितना एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा उतना ही नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो इसलिए ये 45 डिग्री का कोण बनाता है।